राधे राधे, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदू धर्म के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे होई अष्टमी पर्व की विधि। 8 नवंबर को ओही अष्टमी का व्रत है। इस दिन संडे पड़ रहा है। हम 8 नवंबर को ओही अष्टमी का व्रत करेंगे। तो जो पूजा का मुहूर्त है 5:19 से शुरू होकर 6:37 तक है। शाम के टाइम PM, यानी जब तारा निकल जाता है, जब जल और अक्षत से अर्घ देकर तब माताएं अपनी पूजा पूरी कर लेती हैं। कहीं कहीं पर कई माताएं बहनाएं चंद्र उदय पर भी अर्घ देकर पूजा करती हैं। चंद्रोदय लेकर सूर्य डूबने से लेकर आधा घंटे बाद चंद्रोदय होगा। तो अष्टमी 11:44 पर चंद्र उदय होगा। तो उस टाइम काफी समय हो जाता है। उस दिन तारों को अर्घ देकर माताएं बहनें अपना व्रत खोल सकती हैं। तो ये तो मुहूर्त हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि 14 पूरियां लेके 8 पोहे बना के माता ओहोई को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है और गाय को भी दिया जाता है। काफी लेडीजें सोचती हैं कि उनके यहाँ पुत्र है तो इसलिए ये होई का फास्ट रखते हैं। कई माताएं बहनें ये सोचती है कि हमारे घर पुत्री है तो हम ये फास्ट रखें या ना रखें। तो वो सोचती है कि हम अपनी पुत्री के लिए ये व्रत रख सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप ये व्रत रख सकती हैं। अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए आप ये पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बेटा और बेटी ये तो भगवान की देन है। और आजकल के टाइम में तो पुत्री भी माता पिता की बहुत ज्यादा सेवा करती है, अपने माता पिता की मदद करती हैं। आप उनकी सुरक्षा के लिए पूजा कर सकती हैं। जब आप व्रत करेगी होई का तो कई लेडीज ऐसी होती हैं, बोल देती हैं कि ये पुत्र के लिए व्रत होता है, पुत्री के लिए नहीं। तो आप उनकी बात को इग्नोर करें। आप अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए व्रत कर सकती हैं। जैसे कि मेरा भाई नहीं है और मेरी मम्मी मेरे लिए अब तक व्रत रखती है और मेरे घर भी आगे बेटी है तो मैं भी अपनी बेटी के लिए ये व्रत रखती हूँ। बच्चे दोनों समान है, हमें दोनों की ही सुरक्षा के लिए ये व्रत रखना चाहिए। होई अष्टमी के दिन माताएं जल्दी उठ जाती हैं। उठने के बाद घर के सारी दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उसको संपन्न करके दीवार पर गेरू से होई अष्टमी का चित्र, ताऊ माता का चित्र, उनके 8 पुत्रों का चित्र बना के विधिवत पूजा करती हैं। और जो जैसे उनकी अपनी संतान होती है वो अपनी संतान के भी नाम लिखती हैं। और आजकल तो बाजार में मार्केट में ही ओही माता का कैलेंडर है, फोटो है, मिल जाता है। आप उसे भी लाके माता का पूजा कर सकती हैं। वो भी दोनों ही फलदायी है। माता का पूजन करते समय जो अक्षत, फूल, चावल लिया जाता है, पूजा के बाद उसको पल्लू में बांध लिया जाता है। से हम कथा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो हम थोड़ा सा चावल और फूल लेंगे उसे हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब तारा निकलेगा उसे अर्घ देंगे खोल के अपने पल्लू से। फिर हम तारे को अर्घ देंगे। और एक कलश यानी करवा, ऐसी मान्यता है कि जो करवा चौथ का करवा होता है अगर वो करवा रहे तो ज्यादा शुभ होता है। उस करवे में जल भर के, कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर रख के दीप जला के माता होई का पूजन किया जाता है। आगे मैं आपकी विधिवत पूजा कैसे की जाती है उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो व्रत है होई अष्टमी का, जो कथाएं हैं माता होई अष्टमी की, जो होई माता का लॉकेट पहनते हैं, वो जो सभी विधि होती है पूजा में, तो आप पहले से ही इन सब चीजों की तैयारियां करें। अगर करवा नहीं है तो करवा मंगवा ले। अगर आपके यहाँ पे झकरी रखी जाती है तो आप झकरी मंगवा ले। जो भी पूजा में सामग्री लगती है वो मंगवा ले। ऐसे काफी माता बहनों के घर में झकरा और झकरी रखते हैं। झकरे में पानी भरते हैं और झकरी में भी, झकरे को जैसे भाई दूज वाले दिन उठा के रखते हैं, मतलब कि उठाते हैं, उसे वहीं के वहीं रखे रहने देते हैं। जो झकरी है उसका पानी तारों को दे देते हैं। जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज है उसके तरह विधि पूर्वक तैयारी करके रखें और श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे तो होई माता आपके बच्चों की सुरक्षा जरूर करेंगी। और इस दिन अगर आप निर्जला व्रत रखेंगी और भी फलदायी है। वैसे इस दिन निर्जला ही व्रत रखा जाता है। और पूजा के बाद जो हमारे घर में बड़ी बुजुर्ग होती है, जैसे सास, जेठानी, दादी सास, कोई भी माताएं हैं, कहीं भी आप रह रहे हो, उनको बड़े को प्रसाद देकर, उनके पैर छूकर, अगर पुत्र है तो पुत्र की संतान की सुरक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। ऐसी विधि है। तो बहुत सी
माताओं का सवाल ऐसा होता है कि हम चंद्रमा को अर्घ देकर तब व्रत खोलेंगी। तो अगर आप ऐसा कर सकती हैं फिर 11:37 तक आप इंतजार कर सकती हैं। पर जहाँ तक हमने सुना है तो होई माता का व्रत होता है ये तारों को अर्घ देकर ही खोला जाता है। बाकी सबकी अपने अपने घर के रीति रिवाज है, अपनी अपनी इच्छा होती है। ये कथा सुननी भी चाहिए और खुद भी ये कथा करनी चाहिए। जहाँ पे भी आप पूजा शुरू करोगे कथा जरूरी करनी है। और ब्राह्मण भोजन, सभी पूजा में ब्राह्मण भोजन करवाना जरूरी होता है। अगर आप भोजन बना सके, भोज करा सके तो रात्रि को भोजन कराएं ब्राह्मण को। कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। और अगर आप भोज नहीं करा सकती हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं जो कच्ची, वही सभी चीजें निकाल कर रख दे। और सुबह स्नान के बाद जब आप चौकी हटाएं तो वो दान आप मंदिर भिजवा सकती हैं। जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो तुरंत नहीं हटाया जाता है। चौकी हमेशा दूसरे दिन ही हटाई जाती है। जैसे कि हम कोई भी कथा घर में करते हैं, जैसे सत्यनारायण की भी कथा अगर करते हैं तो आप दिन में किसी भी प्रहर में कथा सुने। और जो चौकी पर कलश और जो दीपक रहता है उसे हमें सुबह ही हटाना चाहिए, तुरंत नहीं हटाना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस साल होई अष्टमी 8 नवंबर को है। हम आपको होई अष्टमी की ही पूजा विधि बता रहे हैं। पूरा दिन अष्टमी तिथि चलती रहेगी। आप विधि पूर्वक श्रद्धा से इस व्रत को निभाएं। आपकी संतान हमेशा सदा आपके साथ रहे और सही मार्ग पर चले। इसी कामना आप माता से भी करें और हम भी आपके लिए करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे जितने भी त्योहार आ रहे हैं उन सब की सभी वीडियो हम देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। अगर जो आपके प्रश्न हैं आप वो भी हमें पूछ सकते हैं, हम उनके भी उत्तर आपको आगे देंगे। चलिए ओही माता आप सबके बच्चों पे कृपा करें। राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।